तुम्हारे खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लो। यकीन मानो, वक्त सबसे बेहतर जवाब देता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वे करें जिनकी सूरत खराब है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। मन की शांति वही पाता है जो संसार के उतार चढ़ाव में समान भाव रखता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों से ऊपर उठकर केवल निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो कर्म में ही अपना धर्म देखता है वह कभी असफल नहीं होता। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। क्योंकि जो क्षमा करना जानता है वही सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर ही पर्दा डाल लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि अंधकार को दूर करने के लिए केवल हमें अपनी आंखें खोलनी है। अगर हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम केवल अपना समय बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस प्रकार बहते पानी में कचरा टिक नहीं सकता, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को धर्म समझकर करता है वही संसार में अमर हो जाता है। आपका कर्म ही आपकी असली पहचान है, अन्यथा इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चे इंसान का हृदय हमेशा चमकता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह इस नश्वर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मेरे उत्तम जन्म और कर्मों के रहस्य को जान लेता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है। मन अशांत हुआ तो स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हुई तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखना सीखो। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालात से आते हैं। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है वही सच्चा योद्धा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, न भय से विचलित होता है, न क्रोध से जलता है, न किसी वस्तु के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न खोने पर शोक करता है, वही सच्चा ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। कर्म योग ही वह मार्ग है जिससे हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह केवल शरीर से किए गए कार्यों का योग नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और ज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। कर्म योग हमारे भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करता है। जब यह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझता, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति को भी पहचानने लगता है। कर्म योग के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह जीवन को केवल साधना नहीं
बल्कि सेवा और त्याग का माध्यम बनाता है। कर्म के लिए कर्म करो, लेकिन आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी वह नहीं जो कर्म से बचता है, बल्कि वह है जो कर्म के फल की चिंता नहीं करता। वह इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना ही उसका धर्म है। जो मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो ममता, अहंकार और मोह से मुक्त होकर विचरण करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ समय की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तब समय हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। आज दुख बढ़ नहीं गए हैं, बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता जरूर है। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी कभी मत छोड़ना। खुद को कभी मत खो। जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे वह प्यार नहीं, एक भ्रम है। यह जिंदगी है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। गलतियां सबसे होती हैं, पर उनसे सीखने वाले ही समझदार होते हैं। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में तुम ना छोड़ो और दुख में वह तुम्हें ना छोड़े। रिश्ते निभाने की आदत डालो, सिर्फ बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, भरोसे से चलते हैं। यदि कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सभी को समझ में नहीं आते। हर इंसान की कद्र हर कोई नहीं कर सकता। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सड़क पर पड़े पत्थर को नहीं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। अमीर नहीं हूं कि सब कुछ खरीद लूं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूं कि खुद बिक जाऊं। जो अपने रोने का दावा करते हैं, मुझे पता है वह दिखावा करते हैं। पीठ पीछे तो मेरी बुराई करते हैं और मेरे मुंह पर भरोसे का वादा करते हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है। जिंदगी में खुशियां तलाश करो, दुखों का कोई अंत नहीं होता। पीठ पीछे बात करने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। जिंदगी भी खूबसूरत उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। कभी कभी लोग आपसे इसलिए भी जलने लग जाते हैं कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, अकेलापन बेहतर है मतलब की करीबी से। आपके दुखों को सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन समझ वही सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हो। खूबसूरत हैं वे हाथ जो किसी के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज बताते रहे। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए,
और नाराजगी रह जाए। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। बदल गई रंगत जमाने की जनाब। आजकल वही अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझ लो, यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबी की वजह से हमें नापसंद करते हैं। अपने आप को इस तरह बनाइए कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। या तो जितना कमाने की ताकत हो उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना कमाने की ताकत रखो। दोस्त उसे बनाओ जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो दिखने में अच्छा हो। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरों बिना नहीं चमकते। सफर से इश्क करना सीखो जनाब। मंजिल तो कुछ पलों की मेहमान है। परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सकते हो। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। यदि आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत ही दिखाई देगा। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिस कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी उचित है। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी। 108 मोतियों की माला झपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहां है? सेहत को ठीक रखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। 50 ग्राम के जीव को 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें। मैंने फल देखकर इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे हों, अंदर से सड़े रहते हैं। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका स्वयं का ज़मीर होता है। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, और जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा। जो करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। दौलत से दोस्त बने वो दोस्त नहीं, पर सच कहूं तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो तुम्हें उससे बेहतर ही वापस मिलेगा। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। वक्त एक ऐसा गुरु है जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। वे बात कर रहे हैं कदर की, जो खुद किसी की कदर नहीं करते। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। बहुत अंदर तक जला देती हैं वे शिकायतें जो बयां नहीं होती। किसी की यादों से अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद न करता। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं।
फिर चाहे वह अभिमान का हो या सामान का। मतलबी नहीं हूं मैं, मगर हां, खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, पर वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, जब से बदले हैं तब से कुछ और बुरे हो गए। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। अगर इश्क है तो कमाना सीखें। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। दायरा हर बार बनाता हूं जिंदगी के लिए, लकीरें वही रहती हैं, मैं खिसक जाता हूं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब, जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली मां बहन को दी जाती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंख तो जलती ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है, जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है, अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चलाकर पीठ दुखी तो कार ली, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। वक्त बदल देता है जिंदगी के सभी रंग, कोई चाहकर अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के झांसे में कभी मत आना, यह मुझसे भी यही कहता था। मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर। बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता प्रभु। पर भरोसा उन परिंदों से सीखो जो शाम को घर लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। पहले खोने का डर था, अब दुआ है सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण ही बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, ये बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। प्रेम प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें न स्वार्थ होता है न अपेक्षा। जब हम किसी से बिना किसी लालसा के प्रेम करते हैं, तब वह प्रेम दिव्य हो जाता है।
भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि हृदय से ईश्वर को समर्पित होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा हो। श्रद्धा और समर्पण, जब हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। यदि हमें अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है तो हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। जब व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है तो उसका जीवन संतुलित और सुखद रहता है। संयम और आत्मनियंत्रण, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सबसे बलशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को संयम का अभ्यास करना चाहिए। सकारात्मक सोच, शुभ चिंतन मनुष्य को मानसिक शांति और सफलता दोनों देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। नकारात्मक विचार केवल भय और असफलता को जन्म देते हैं। योग और ध्यान योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। ध्यान मन को एकाग्र करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। त्याग और संतोष। त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि हम मोह माया से मुक्त हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संतोष को पा लिया उसने सबसे बड़ी संपत्ति पा ली। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तब हम सच्चे अर्थों में सुखी होते हैं। मित्रता और सच्चे संबंध। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मित्रता को स्वार्थ से जोड़ता है वह कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। ज्ञान और विवेक। सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान को दूर कर सत्य का बोध कराए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश ही जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। विवेक का उपयोग किए बिना कोई भी निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में भी प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह माया को त्याग दिया वह जीते जी मुक्त हो गया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ स्वयं को जानना है। कर्म और भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा कर्म है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। आज जो तुम बोओगे वही कल तुम्हें मिलेगा। संघर्ष और सफलता। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना संघर्ष के सफलता की आशा करता है वह स्वयं को धोखा देता है। यदि हम बिना मेहनत किए फल की इच्छा करें तो हमें निराशा ही मिलेगी। धैर्य और साहस। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समस्या को पहचान लिया उसने उसका आधा समाधान पा लिया। घबराने से समस्या का हल नहीं निकलता। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर पीछे हटने से बेहतर